हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। हृदयता निखिल कुशवाहा, वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे तो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 11 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एट्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 11 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो आपका सीटेट पेपर 1 है। सीटेट पेपर 1 का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में आपके आए थे। जो आपका सीटेट पेपर 1 है, 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स सब्जेक्ट के, एस सेशन के। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दिया गया गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने के। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। कक्षा में गणितीय संप्रेषण को वास्तव में विभिन्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। छात्रों को अपने गणितीय विचारों को व्यक्त करने की अनुमति देने से वे इन अवधारणाओं के बारे में समालोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जो वे सीख रहे हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त करके छात्रों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने और उनकी समझ में अंतराल की पहचान करने तथा उनके तर्क को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ठीक। जो आपका ये एरो है ना, इसको हम कहते हैं प्रतीक। प्रतीक या फिर एरो जो निहितार्थ या सतत प्रतीक कहा जाता है, या आमतौर पर गणितीय तर्क में प्रयोग किया जाता है और दो कथनों के बीच एक तार्किक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल 10 से अधिगम में अवशेषित नहीं है। तो कौन सा अवशेषित नहीं है? आपका क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा निगमनात्मक विवेचन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। जो आपका निगमनात्मक विवेचन किए गए परिसरों या दावों के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया है। इसमें नई जानकारी या सत्य का अनुमान लगाने के लिए तार्किक विनिर्देशों और सिद्धांतों का उपयोग करना शामिल है। गणित के संदर्भ में निगमनात्मक विवेचन एक मौलिक कौशल जो विद्यार्थियों के प्रमाणों का निर्माण करने के लिए समस्याओं को हल करना और गणितीय कथनों की वैधता स्थापित करने की अनुमति देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ऐसा पाया जाता है कि बहुत बच्चे जो जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं,
वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये कौशल है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड। कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षक या शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्य नीतियां विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। पारंपरिक व्यावसायिक व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली मानसिक गणना रणनीतियां पर चर्चा करना एवं मूल्यवान शैक्षिक अवसर हो सकता है, जो शिक्षक छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों द्वारा नियोजित विविध समस्या समाधान दृष्टिकोणों से परिचित करा सकते हैं, सांस्कृतिक प्रशंसा और समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। कक्षा में इन रणनीतियों की खोज करके छात्र वैकल्पिक समस्या समाधान विधियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और एक व्यापक गणितीय परिप्रेक्ष्य विकसित करते हैं। तो इसीलिए जो आपका समस्याओं को हल करने में विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न तरीके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सटीकता, यानी कि प्रिसीजन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सटीकता को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देना चाहिए। एनसीएफ छात्रों में गणितीय सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल देता है। यह छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को गहनता से समझने और उन्हें विभिन्न वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केवल सटीक गणनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक वैचारिक समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 दिया गया निम्नलिखित तत्वों में से आपको बताना है कि कौन सा गणितीय निर्देशन यानी कि मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित के कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यद्यपि मूर्त मॉडल का उपयोग गणित शिक्षा में एक मूल्यवान शिक्षण रणनीति हो सकती है, तो यह गणितीय निर्देशन मॉडलिंग की प्रक्रिया को सीधे तौर पर शामिल नहीं करता है। गणितीय निर्देशन मॉडलिंग गणितीय शब्दों में वास्तविक दुनिया की समस्या तैयार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, समस्या को सरल बनाने के लिए धारणाएं और अनुमान लगाता है, और समस्या का विश्लेषण और समाधान करने के लिए गणितीय उपकरण और प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा भिन्न के प्रतिरूप जैसे कि वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित करना और विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका प्रश्न निरूपण का उपयोग समझ और अवधारणा को सुगम बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। भिन्न के प्रतिरूप जैसे वर्ताकार पाई, आयताकार पट्टी छात्रों को भिन्न का एक मूर्त और दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करना, भागों को शारीरिक रूप से हस्त कौशल और छायांकित करके छात्र देख सकते हैं कि कैसे पूर्ण को समान भागों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दिया गया प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे क्रियाकलाप आयोजित किए जाएं जिनमें अमानक तकनीकों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं और गैर मानक तकनीकों के माध्यम से मापन का परिचय देना एक व्यवहारिक और आकर्षक दृष्टिकोण। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उपचारित शिक्षण के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का
आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। गणित में उपचारात्मक शिक्षण एक लक्षित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य छात्रों को विषय सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दिया गया प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय या संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य है कि छात्रों को जोड़ना और विषय को सार्थक और प्रासंगिक बनाना होना चाहिए। प्रासंगिक उदाहरण और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके पाठ्य पुस्तक छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में गणितीय अवधारणाओं के व्यवहारिक अनुप्रयोग को देखने में मदद कर सकती है। जो व्यवहारिक गतिविधियां, समस्या समाधान कार्य और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग छात्रों को उनके गणितीय ज्ञान और कौशल को लागू करने में सक्षम बनाते हैं और यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान क्षमता और गणितीय अवधारणाओं को ज्ञान समझ को बढ़ावा देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिया गया है कि गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा कंठस्थ रटने की क्षमता, यानी कि रोड मेमोराइजेशन एबिलिटी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। जो आपका रटने की क्षमता है, ये आपका क्या है? निगेटिव टैग वर्ड। क्या है? निगेटिव टैग वर्ड। ठीक। तो गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनकी समस्या समाधान क्षमता, तर्किंग चिंतन क्षमता और दृष्टिकरण क्षमता पर केंद्रित होता है। जो आपको गणितीय अवधारणाओं और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों की गहन समझ विकसित करने के लिए निम्न 3 पहलुओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। विचार की स्पष्टता तार्किक रूप से और सुसंगत रूप से चिंतन की क्षमता को संदर्भित करती है। गणित की शिक्षा में इसमें छात्रों को गणितीय अवधारणाओं, संबंधों और प्रक्रियाओं की गहन समझ विकसित करने में मदद करना शामिल है। यह छात्रों को आपका समालोचनात्मक रूप से चिंतन करने और समस्याओं का विश्लेषण करने और विभिन्न गणितीय विचारों के बीच तार्किक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विचारों की स्पष्टता को बढ़ावा देकर छात्र गणित में एक मूल आधार विकसित कर सकते हैं तो उनके भविष्य के अध्ययन और दैनिक जीवन में उनकी अच्छी सेवा करेगा। जबकि तार्किक गणितीय चिंतन एक अन्य आवश्यक पहलू है जिसमें एनसीएफ 2005 में बल दिया गया, यानी कि एनसीएफ 2005 में या पॉइंट दिया गया है। या तर्क करने की क्षमता तर्किंग चिंतन को लागू करने और समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय युक्तियों का उपयोग करने को संदर्भित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कक्षा के 50% यानी 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि कार्यनीति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अंतर्निहित अवधारणात्मक ज्ञान को संबंधित किए बिना बड़ी संख्या में समान समस्याओं को हल करना प्रतिकूल हो सकता है, और जबकि भिन्न भिन्न उदाहरणों के कारण और भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय को दोहराना, विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना और उन बच्चों को जिन्होंने पहले से ही वह विषय समझ लिया है सम्मिलित करके सहयोगी अधिगम परिस्थितियों की रचना करना प्रभावी कार्यनीतियां और छात्रों को बड़ी संख्या में समान समस्याओं को हल करने के लिए कहने से अंतर्निहित समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अंतर्निहित जो आपकी अवधारणाएं हैं एक रचनात्मक कक्षा में सक्रिय अधिगम, जो आपका विद्यार्थी संलग्नता और स्वयं शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण पर जोर दिया गया है। शिक्षक छात्रों को उनकी अधिगम की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना और समर्थन करने के लिए सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 60। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में व्रत की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। यद्यपि एक ग्लोब का एक वर्ताकार आकार हो सकता है, यह विशेष रूप से एक वृत्त की अवधारणा को विकसित करने पर केंद्रित नहीं है। कक्षा में ग्लोब दिखाने का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी के आकार और भौगोलिक प्रतिनिधित्व की इस अवधारणाओं को पेश करना है, जिसमें महाद्वीपों, देशों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं को समझना शामिल है। जबकि एक ग्लोब में एक वर्ताकार अनुप्रस्थ काट होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी के वर्ताकार आकार को चित्रित करना और भूगोल को समझने में सहायता करना। इसी प्रकार कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणाओं के विकास में संबंधित नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपके मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं फाइनली। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ्स सेक्शन के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको मिल जाएं। ठीक, और फ्रेंड्स, इन दोनों का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा और आप लोग उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे टीचर एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।